हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर नंबर दूसरे में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 जो है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ओनली 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चंस दिए हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। इसमें हमें डिग्री बताना है, यानी जो भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उनकी हमें डिग्री बताना है। अब डिग्री क्या होती है, तो जैसे हम डिग्री के बारे में पहले समझ लेते हैं कि डिग्री होती क्या है। तो जो हाईएस्ट पावर होती है एक्सप्रेशन की उसको हम डिग्री कहते हैं। जैसे ये एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, तो जो हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। जैसे हम पहले वाले एक्सप्रेशन में देखेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 2। जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ पे इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 3। अब इसमें देखेंगे तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं दिया है, यानी कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड का कोई भी पार्ट नहीं दिया है, तो इसकी जो डिग्री हम लिखेंगे वो 0 लिखेंगे। जो यहाँ पे इक्वेशंस होते हैं उसमें से जो यहाँ पे एक्स वाई जेड या ए बी सी डी दिया होता है उसको हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखते हैं, और जो हाईएस्ट पावर होगा वही उसकी डिग्री होगी। पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ वेरिएबल्स दिया नहीं है। वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसमें ए बी सी डी अल्फाबेट होगा वो वेरिएबल कहलाता है। तो इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। इसी तरह से यहाँ पे 4th नंबर में देखेंगे तो यहाँ पे z दिया हुआ है, z की पावर कुछ नहीं लगा है तो इसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होगी, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 1। तो हमें डिग्री निकालने के लिए जो वेरिएबल होता है उसका हाईएस्ट पावर देखना होता है। वेरिएबल का मतलब होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट कहाँ से कहाँ तक होंगे, ए से लेकर के जेड तक होंगे। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि राइट पॉलिनोमियल्स, यानी हमें पॉलिनोमियल्स लिखना है जिसकी डिग्री यहाँ पे 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए और 3 होना चाहिए, यानी तीनों अलग अलग हमें लिखना है, एक साथ नहीं लिखना है। तो पहला हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे डिग्री 1 वाला, कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x बस लिख सकते हैं, या x+2 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 4x+5 लिख सकते हैं, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल दिया हुआ है, हम कोई और वेरिएबल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने केवल x लिख दिया है, तो जब कोई पावर नहीं होती तो इसका मतलब है कि उसकी पावर 1 है। तो जो हमें हाईएस्ट पावर रखना है वो 1 रखना है। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर हो जाएगा x की पावर 1। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4y लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो केवल 1 है, यानी कि y की जो पावर होगी 1 होगी। या इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3z प्लस का 5, यानी यहाँ पे जो अल्फाबेट है वो हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये डिग्री 1 वाले हो गए। अब हमें यहाँ पे लिखना है डिग्री 2 वाले। तो डिग्री 2 वाले हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर हो गया। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4y स्क्वायर हो गया। जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। या इसी को हम लिख सकते हैं कि 3z स्क्वायर प्लस का 5 हो गया। ये यहाँ पे डिग्री 2 वाले हो गए। अब हमें यहाँ पे 3 डिग्री वाले लिखना है, तो हम इसको एक्स क्यूब लिख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा हम लिखें। या इसी को ऐसे हम 4y क्यूब लिख सकते हैं, या हम 5y क्यूब भी लिख सकते हैं, या 7x क्यूब भी लिख सकते हैं। कोई भी नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि हाईएस्ट जो पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5m की पावर 3 प्लस 7, या कोई भी हम नंबर लिख सकते हैं। बस ये याद रखना है कि जो हाईएस्ट पावर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ अ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल एक्स की पावर 4 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 7। यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसमें हमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट बताना है। अब ये कॉफिशिएंट क्या होता है, तो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर, या 5x क्यूब लिख दिया, या 7x की पावर 2 लिख दिया।
तो कोफिशिएंट क्या होता है, तो जिसका पूछता है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो हमें इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो जो यहाँ पे पावर एक्स की लगी होगी, उसी में जो न्यूमेरिकल्स वैल्यू दिया होता है उसको कोफिशिएंट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 3 का अगर कोफिशिएंट पूछे, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट जो होगा वो 5 हो जाएगा। जैसे एक पॉलिनोमियल्स हम यहाँ पे लिखते हैं, और जैसे यह भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसमें हमसे पूछा है कि एक्स स्क्वायर का और एक्स क्यूब का, इसका हमें बताना है कोफिशिएंट। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है, तो जो एक्स स्क्वायर होगा उसको पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का टर्म दिया हुआ है वो है 6x स्क्वायर, वो भी पॉजिटिव। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी का जो बचा हुआ है उसको हमें लिखना होता है कोफिशिएंट के रूप में। जैसे यहाँ पे 6x स्क्वायर प्लस का दिया हुआ है, तो हमसे पूछा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए, तो एक्स स्क्वायर को छोड़ करके बाकी का जो बचा हुआ होता है वही उसका कोफिशिएंट हो जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब बताइए, तो हम एक्स क्यूब को आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्स क्यूब वाला टर्म कहाँ पे है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पे दिया है। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3x क्यूब, हमें यहाँ पे एक्स क्यूब को बताना है कि एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। तो एक्स क्यूब को अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास बचता है -3, तो इसका आंसर हो जाएगा -3। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमें कोफिशिएंट बताना था। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ अ जेड। जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा था और इसके साथ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा था। यहाँ पे सेम उसी प्रकार से हमको यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट बताना है कि जो जेड का कोफिशिएंट है वो कितना होगा। अब पिछले वाले में हमसे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर का बताना था, यहाँ पे हमसे केवल पूछा है कि जेड का कोफिशिएंट बताइए। तो जेड वाला हमें टर्म को आइडेंटिफाई करना होगा, और जेड वाले आइडेंटिफाई करके टर्म को उसका कोफिशिएंट हम बता देंगे। तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे कि जेड कोफिशिएंट ऑफ जेड, कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो जो जेड वाला टर्म है वो ये दिया हुआ है, जैसे माइनस का 11 जेड, तो जेड वाला पूछा है तो हम जेड को हटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा -11, तो इसका आंसर हो जाएगा -11। अगर हमसे यहाँ पे जेड स्क्वायर का पूछता, तो जेड स्क्वायर वाला टर्म ये है। अगर हमसे पूछ लेता कि जेड स्क्वायर का बताइए, तो हम यहाँ पे लिखते कि जैसे 5z स्क्वायर है, तो जेड स्क्वायर को हटा देते, तो यहाँ पे 5 बचता, तो ये हो जाएगा आंसर 5। अगर हमसे पूछ लेता कि यहाँ पे जेड क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, तो जेड क्यूब का अगर कोफिशिएंट पूछता, तो हम यहाँ पे जेड के पावर 3 का कोफिशिएंट लिखते 4। तो ये हो गया इसका आंसर। पर हमसे पूछा है केवल जेड का कोफिशिएंट बताइए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा जेड की पावर -11। जेड इक्वल हो जाएगा -11। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल 9x³ + 5x² माइनस का 8x और माइनस का 10। अभी तक हमसे पूछा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि जेड का कोफिशिएंट बताइए, फिर इसके और पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था कि x² और x³ का कोफिशिएंट बताइए, और यहाँ पे हमसे पूछा है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीजें कभी बदलती नहीं है, उनकी वैल्यू सेम रहती है, वो कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे x लिख दिया, तो x यहाँ पे एक वेरिएबल है, यानी जिसकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, यानी चेंज होती रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे 7x लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे x की जगह 1 रख दूं, तो 7 × 1 इक्वल होगा 7। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 2 रख दूं, तो यहाँ पे 7 2 जा हो जाएगा 14। अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 रख देता हूँ, तो 7 3 जा 21 हो जाएगा। यानी कि ये वैल्यू सब चेंज हो रही हैं, तो ये कांस्टेंट नहीं होंगी, और जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट कब होगा, जब उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा, वो कांस्टेंट होगा। जैसे इसमें देखेंगे तो x³ लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे तो x² है, इसमें x है, पर इसके साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, तो हमें कांस्टेंट टर्म बताना है। तो जो कांस्टेंट टर्म होगा वो -10 हो जाएगा। तो अगर उसके साथ वेरिएबल नहीं है या अल्फाबेट ABCD नहीं है, तो वो कांस्टेंट होगा। जैसे यहाँ पे -10 के साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं है,
तो ये हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म इक्वल माइनस का 10। ये हो गया हमारा आंसर। हमें साइन सहित लेना है, ऐसा नहीं कि हम केवल 10 लिखेंगे, उसके आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे, उसके आगे प्लस है तो हम प्लस लगाएंगे। तो यहाँ से एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गया। जो एक्सरसाइज 2.2 है उसकी लिंक प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप देख सकते हैं।